आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि संत रविदास की पैदाइश का जन्म, उनका जन्म काशी में हुआ, वो तो उत्तर प्रदेश के थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ, तो वो बिहार के थे। तो क्या आप उनको भी पंजाब से बाहर कर दोगे? हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं बीजेपी के राकेश त्रिपाठी, सलमान निजामी कांग्रेस से और फजील अहमद राजनीतिक विशेषज्ञ भी हमारे साथ हैं। मैं सबसे पहले सलमान निजामी से जानना चाहूंगा, कांग्रेस पर जमकर बरसे हैं, आम आदमी पार्टी पर भी। देखिए, भाजपा जो है पंजाब में तो कहीं है ही नहीं। और दूसरा, प्रधानमंत्री जी को तो आज बात करनी चाहिए विकास की, रोजगार की। जो उन्होंने वादे किए थे देश की जनता से, उस पे बात नहीं करते। प्रधानमंत्री सिर्फ निजी राजनीति करते हैं ताकि जनता का जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो। तो हम बार बार ये कहते हैं कि पंजाब में कांग्रेस मजबूत है। कांग्रेस ने जो काम किए हैं पंजाब में, वो लोगों के सामने है। और इस वक्त पूरे देश में भाजपा जो है हर जगह, चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, गोवा हो, पंजाब हो, हार रही है। इनके पास कोई भी रोड मैप नहीं है। इनके पास मैनिफेस्टो जो है वो सिर्फ ये है कि हमने हिंदू मुसलमान की राजनीति करनी है, जात की राजनीति करनी है, विकास पे बात नहीं करेंगे। तेल की कीमतें क्यों बढ़ रही है उस पर बात नहीं करेंगे। देखिए, हमने दलित मुख्यमंत्री बनाया है पंजाब में, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। मोदी हटाओ ही एजेंडा है, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। व्यक्तिगत राजनीति, जातिगत राजनीति, इसको ये सब किसने किया? सलमान निजामी। नहीं, देखिए, दलित समाज के लोगों के साथ जो जातिगत राजनीति कौन कर रहा है? नहीं, दलित समाज के लोग पंजाब में जातिगत राजनीति, वो भी सिखों में दलित और मजहबी की बात करना, ये कौन कर रहा था? सबसे पहले किसने किया? नहीं, किसी ने नहीं किया। कांग्रेस ने कभी भी धर्म की और जात की राजनीति नहीं की। राकेश त्रिपाठी जी, दलित पहला दलित, देखिए पंजाब को पहला दलित सीएम हमने दिया, ये बीजेपी ने कहा था। मोदी हटाओ ही एजेंडा है, इस मोदी के खिलाफ ही सब कुछ करना है, ये भी बीजेपी का ही एजेंडा है। राकेश त्रिपाठी, व्यक्तिगत राजनीति, जातिगत राजनीति कांग्रेस ने तो कभी नहीं किया। प्रधानमंत्री का कहना है कांग्रेस डिवाइड एंड रूल कर रही है, कांग्रेस का कहना है कि मोदी जी कर रहे हैं डिवाइड एंड रूल। आनंद जी, इन 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को आज कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए बदहवास होकर के कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार की तमाम घृणित सोच को सामने रखने का काम कर रही है, देश उसको स्वीकार नहीं करेगा। कल पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया, और बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब यूपी की महासचिव प्रियंका वाड्रा जी खिलखिला करके, ठिठोली करके वहीं बगल में खड़े होकर के हंस रही थी। उत्तर प्रदेश की प्रभारी है, उत्तर प्रदेश से उनकी माताजी सांसद है। अमेठी से राहुल गांधी जी की हार की टीस इतनी है कि बार बार कभी राहुल गांधी जी अपमानित करते हैं, जाकर के केरल में, वायनाड में कहते हैं कि यूपी के लोगों का की राजनीतिक समझ कम है दक्षिण भारत की तुलना में, और उसके बाद इस तरह से चरणजीत चन्नी यूपी के लोगों को अपमानित करने का काम करते हैं, बिहार के लोगों को अपमानित करने का काम करते हैं। यूपी और बिहार ने सबको स्वीकार किया है। स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब कश्मीर से आए तो उनको यहां उत्तर प्रदेश से सांसद बनाया, उत्तर प्रदेश से सांसद बने। उत्तर प्रदेश पूरे देश को समाहित करने वाला है, और पूरे देश में जाकर के उत्तर प्रदेश अपने लिए रोजगार भी तलाशता है, अपनी मेधा और प्रतिभा से राज्य को आगे बढ़ाने में, अर्थव्यवस्था में योगदान भी करता है। इसलिए किसी राज्य के निवासियों को अपमानित करना यह अधिकार किसी को नहीं हो सकता है। और जिस तरह की भाषा का प्रयोग कल चरणजीत चन्नी ने किया, और प्रियंका वाड्रा जी उस पर हंस करके उनको समर्थन देने का काम कर रही थी, इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी का ये कहना है, पंजाब में भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये देश चरणजीत चन्नी ने उसके बाद सफाई भी थी। उन्होंने कहा कि उनकी मंशा उत्तर प्रदेश और बिहार के निवासियों को अपमानित करने की बिल्कुल नहीं थी, उनका इशारा किसी एक व्यक्ति विशेष पर था। नहीं, व्यक्ति विशेष का वो नाम ले सकते थे। नरेंद्र मोदी जी का नाम ले लेकर के दिन भर वो लगातार गालियां देते रहते हैं, लगातार अपमानजनक टिप्पणियां करते रहते हैं, तो वो नाम लेकर के कह सकते थे। वास्तविकता में ये उनकी मंशा है। राहुल गांधी जी ने जब से अमेठी में हार उनको मिली है, करारी हार मिली है, तब से उत्तर प्रदेश के लिए राहुल गांधी का नजरिया खराब हुआ है। राहुल गांधी जी ने उत्तर प्रदेश को लेकर के अपमानजनक टिप्पणियां की हैं, और इसीलिए जो राहुल गांधी जी करते हैं, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता उनकी चापलूसी करने के लिए उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं। और चरणजीत चन्नी ने उसी कड़ी में, जिसको आगे राहुल गांधी जी ने बढ़ाया था। अगर एक व्यक्ति विशेष है जो कि जो उनकी मंशा अरविंद केजरीवाल पर थी, तो यूपी, बिहार और दिल्ली के भैया कहने की क्या जरूरत थी? ये जिस तरह से कहा गया सलमान निजामी, आपको लगता है ठीक है? और उसके बाद किसी का उसके बगल में खड़े होकर ठहाके लगाकर हंसना और ताली बजाना, जबकि वो खुद अपने आप को कांग्रेस की तरफ से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री चेहरा बताती। देखिए, आप मुझे बताइए, यूपी
कि लोग जो हैं, क्या वो ये नहीं जानते कि कोविड में जिस तरीके से लोगों की लाशें पानी में तैर रही थी, वो अपमान नहीं था यूपी के लोगों का। अब जिस तरीके से हमारे पंजाब के झूठ बोल करके मुख्यमंत्री की अपमान मत आलोचना करिए की जा रही है, कई यूपी में इस ऐसे प्रकार के के इस भी दृश्य नहीं थे। आप ये नैरेटिव गढ़ने का प्रयास मत ये करिए। आपने तो किसानों पे लाठियां बरसाई, आपने तो जो है गाड़ियां चलाई उनके ऊपर, और उस मंत्री जो मिश्रा है उनके बेटे को आपने जाकर जुड़वा राज्यसभा दिया। में देखिए किसानों पर कितनी आपने लाठियां क्या बरसी किया? हैं। ये विषय, ये यहाँ जो के तस्वीरें जो राज्यसभा में बयां उसकी कर रही जनता है के साथ सलमान उत्तर प्रदेश निजामी, के किसानों के आपने साथ क्या क्या किया? व्यवहार किया है? उत्तर उत्तर प्रदेश के किसानों का सबसे कहाँ है बड़ा विकास? इसको क्या है? डिफेंड कहाँ करना है थोड़ा रोजगार? मुश्किल लग रहा है ना, कहाँ है तेल की इसीलिए कीमतें कम इसीलिए आपने आपको की? आप फिर वहीं उसी 10 पॉइंट मुद्दे की बात जैसे करिए कि ना, आपके आप पास शीट मुद्दे दी की है, बात करिए। उस आप शीट में बार-बार देखिए कभी अगर अभी कहीं पर भी हम उसका फंसते अपमान किया, हैं तो इसका हमें अपमान ये किया। 3 चीजें बोलनी है लोगों और को विषय क्या को आपने भटकाना फायदा है। पहुंचाया, उसकी अगर बात सवाल करिए। कठिन लगे तो ये इन तीन ये फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3, फॉर्मूला नंबर 4, फॉर्मूला नंबर 5, इनमें इन 5 में किसी एक का प्रयोग करिए ताकि विषय को भटका दीजिए, ताकि हम बच जाएं। ये सवाल मैंने आपसे क्या पूछा, आप जवाब क्या दे रहे हैं सलमान निजामी? मैं फजील अहमद जी से पूछना चाहूंगा, कांग्रेस की नीति डिवाइड एंड रूल, बांट की राजनीति रही है और इसी भाषा को चरणजीत सिंह चन्नी कह रहे हैं, ऐसा ही कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। फजील अहमद जी, आज सवाल इस बात का है कि जो पंजाब के लोगों को क्या चाहिए। पंजाब एक किसानों का प्रदेश है और किस तरह से वहां जाकर के प्रधानमंत्री जी ने ऐसे मतलब एक देश के प्रधानमंत्री को इतनी छोटी बात नहीं करनी चाहिए। ये जितना भी उन्होंने कहा ये सारा ठीक रहा, खुद प्रधानमंत्री की सेंट्रल की नीतियों को फोड़ा जाता है। सब ज्यादा केंद्र सरकार की नीतियों के चलते आज सिर्फ पंजाब नहीं, पूरे प्रदेश के सभी प्रदेशों की वही हाल है। आज किसान कृषि प्रधान देश है, किसानों का देश है, लेकिन जिस तरह से किसानों को अपमानित किया जा रहा है, कौन है जो खालिस्तानी पंजाबियों को कौन कहता था? कौन कहता था कि पंजाबी खालिस्तानी है, किसान खालिस्तानी है, मुसलमान पाकिस्तानी है? ये सब भाषा का इस्तेमाल करता कौन है? हम तो चाहते हैं कि ये बिल्कुल भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आप राजनीति के तौर पर बोलिए, आर्थिक मामलों पर बोलिए, आपने क्या किया? आज 7-8 साल से सरकार दिल्ली में है ना आपकी, दिल्ली ही तो पूरे देश को चलाता है, तो पूरे देश को दिल्ली चलाता है। और उस समय ये लोग कहाँ थे जब बंबई के अंदर राज ठाकरे अपमानित करके उत्तर प्रदेश के लोगों को और बिहार के लोगों को अपमानित करते थे, तब ये कहाँ थे? देखिए कहीं ना कहीं अगर प्रधानमंत्री ने जो बातें आज कही है ये बहुत ज्यादा निराशाजनक करने वाली बात है। कम से कम प्रधानमंत्री को ये बात नहीं करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने जो कहा उससे आप आपको निराशा हुई। चरणजीत सिंह चन्नी का बयान ठीक था, चरणजीत सिंह चन्नी का बयान ठीक था, पंजाबी खालिस्तानी नहीं चरणजीत सिंह चन्नी का बयान ठीक था। नहीं, चन्नी के बयान को आप समझे कैसे, ये महत्वपूर्ण है। आप चन्नी के बयान को कैसे सुन रहे हैं और किस एंगल से देख रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। पंजाब में कौन है ये यूपी बिहार के भैये, यूपी बिहार दिल्ली के भैये कौन है फिर? नहीं भैया नहीं किस अंगल से, नहीं आप समझ रहे ना, नहीं चरणजीत, हम लोग तो 70 साल से सुनते आ रहे हैं उत्तर प्रदेश सर बिहार के लोग शब्द खराब नहीं होता, शब्द खराब नहीं होता, शब्द खराब नहीं होता, शब्द खराब नहीं होता, शब्द को कहने का तरीका खराब होता है, शब्द को कहने के तरीके से आपको चोट लगेगी। मैं एक ही बात सीधे कहूंगा, एक ही बात एक पर्टिकुलर टोन में कहूंगा, दूसरी बात वही बात मैं आपको कहूंगा लेकिन आपको चुप जाएगी। जिस तरीके से कहा गया उस पर सवाल उठ रहे हैं। शब्द खराब नहीं है, यूपी और बिहार के भैया ये इसको कहने का तरीका जो है उसी से फर्क पड़ता है। जैसे आपने कहा ना, उन्होंने कहा कि इन किसानों के बीच में कुछ खालिस्तानी अलगाववादी हैं, आपने सारे किसानों को खालिस्तानी कह दिया। कुछ नहीं, देश में कुछ मुसलमान है, देश में कुछ मुसलमान है जो यहाँ पर तालिबानी राज का स्वागत करते हैं अफगानिस्तान में, तो क्या वो तालिबानी नहीं है? तो उसकी वजह से आपने सारे मुसलमान तालिबानी है आपने कह दिया। नहीं, आपने भी तो शब्दों को ऐसे ही जोड़ा तोड़ा मरोड़ा। तो जब आपके लिए कन्वीनियंट है आप जोड़ देंगे तोड़ देंगे, जब आपके लिए इनकन्वीनियंट है तो आप कहेंगे अरे इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। यही आप कर रहे हैं, आप भी तो वही कर रहे हैं। तो फिर आप तो अगर प्रधानमंत्री ने जो कहा वो आपको बुरा लगा तो आपको ये भी कहना चाहिए, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को ऐसा नहीं कहना चाहिए, और एक और प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देखने वाले को भी ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए जब उनके प्रदेश के निवासियों पर इस तरह का व्यंग्य किया जाए।
राकेश त्रिपाठी चन्नी बताइए के प्रधान बयान को आप कैसे सुन नहीं नहीं रहे नहीं हो, कैसे समझ रहे चन्नी हैं, ये महत्वपूर्ण है। हाँ तो फिर महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री ये ने है कि क्या आप कहा किस उसको तरह आप से कैसे चन्नी समझ के रहे हैं वो बयान को सुन महत्वपूर्ण रहे नहीं हैं, है आप क्या समझ रहे हैं उसको? राकेश हर त्रिपाठी आदमी का समझ राकेश अलग-अलग त्रिपाठी होता है। राकेश त्रिपाठी और नहीं ठीक पार्टी है के ठीक हिसाब है से समझ बदल जाती है। नहीं नहीं ठीक नहीं नहीं ठीक देखिए, है प्रधानमंत्री जी कम के से कम प्रति आप अपने अपमानजनक पोजीशन शब्दों पर की तो तो टिके उन्होंने हुए हैं कि पराकाष्ठा आपका कर दी। विरोध मोदी से है प्रधानमंत्री जी के प्रति राकेश नजर त्रिपाठी जी कोई शब्दकोश में शब्द ऐसा नहीं बचा होगा जिसका आप प्रयोग करके इन्होंने प्रधानमंत्री को अपमानित करने का प्रयास न किया हो। लेकिन जिस तरह से कल पूरे समूह नहीं, को, वो तो पूरे बोलने प्रदेश की को, आजादी है, पूरे सर। प्रदेश की जनता वो तो अपमानित करने का प्रयास अभिव्यक्ति किया की आजादी है प्रदेश राकेश इसको स्वीकार त्रिपाठी नहीं करेंगे, देश इसको कोई स्वीकार नहीं कोई करेंगे। कुछ भी और तब राकेश ये त्रिपाठी आपत्ति जी तब कोई जाकर के कुछ ज्यादा भी होती देश है के जब प्रधानमंत्री चंद्रजी को कह दे कहा होता तो उनको आपत्ति अलग जरूर अलग होती। नाम कह लेकिन दे तब कई सारी चीजें कहते बेफिजूल बातें करते वो अभिव्यक्ति की आजादी है हंसी ठिठोली करते हैं इस पर। मनमोहन सिंह कहते थे और 70 साल से इस लोकतंत्र की खूबसूरती आप अपने प्रधानमंत्री की आलोचना करते आए, कोई आज नई बात है क्या? हाँ प्रधानमंत्री गलत तो वही कहेंगे था वही तो सुनना ही अभिव्यक्ति पड़ेगा। की आजादी है तो सभी पर वो प्रधानमंत्री आजादी ने सुना है। उस अभिव्यक्ति की और- आजादी में जो और एक ऐसे प्रदेश का बहुत से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्रियों दूसरे ने अन्य एक प्रदेश के एक निवासियों पर अपना इस इस्तीफा तरह का करके व्यंग्य दिया कर रहे हैं है। तब तो वो अभिव्यक्ति की प्रधानमंत्री को आजादी सुनना का ही उपयोग पड़ेगा। आप क्यों नहीं 70 करते हैं साल मैं से पूछ रहा हूँ आपसे प्रधानमंत्री की सिर्फ आलोचना प्रधानमंत्री करते को ही आए। कोसिएगा प्रधानमंत्री को सुनना मुख्यमंत्री पड़ेगा। को नहीं कोसिएगा इस तरह की भाषा का जो प्रयोग कर रहे हैं तो वो कोसी राज ठाकरे आपको याद रहेगा चरणजीत सिंह चन्नी की कोई बड़ी बात नहीं है ये समझ में नहीं आया मुझे राकेश त्रिपाठी आप राज- फजील अहमद को आप राज राज ठाकरे याद है ठाकरे को justify कर रहे हैं। फजील अहमद को आप राज राज ठाकरे ठाकरे याद को है अच्छा कह रहे हैं। नहीं नहीं फजील राज नहीं ठाकरे को नहीं अच्छा कह रहे हैं कि मैं उनको किसी को अच्छा नहीं कह रहा हूं फजील उनका अहमद बयान आपको याद है चरणजीत सिंह चन्नी को कोई आप राज अच्छा ठाकरे कह को रहे हैं। बुरा और चरणजीत सिंह चन्नी को अच्छा कह रहे हैं मैं आपसे पूछ रहा हूं नहीं, आप आपके राज डबल ठाकरे स्टैंडर्ड को नहीं अच्छा कह रहे है हैं। आपके स्टैंडर्ड डबल नहीं है फजील अहमद आप राज राकेश ठाकरे को त्रिपाठी अच्छा कह रहे हैं कि राज मैं तो ठाकरे ने किसी जो को अच्छा किया किसी को बुरा वो नहीं अच्छा कह रहा हूं किया। आप क्या कह रहे हैं मैं वो कह रहा ये हूं फजील राकेश अहमद का त्रिपाठी डबल स्टैंडर्ड है इसमें किसी प्रकार का दोहराई नहीं है मैं फिर आनंद जी इसी बात को दोहराऊंगा कि चरणजीत चन्नी ने राहुल गांधी की चापलूसी में राहुल गांधी के मंतव्य के अनुसार जैसा राहुल गांधी ने पहले प्रयास किया है कि उत्तर भारतीयों की राजनीतिक समझ कम होती है ये कहकर के उन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों का अपमान किया था क्योंकि अमेठी में उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें हरा देने का काम किया था राहुल गांधी इस हार की टीस से उबर नहीं पा रहे हैं। राकेश त्रिपाठी फजील अहमद और सलमान निजामी धन्यवाद अखाड़ा में समय हो चला है आपसे विदा लेने का लेकिन जाते जाते सीधा चलते हैं करहल